प्रवीण बेटा, हाँ मम्मी। तू ऐसे कर, 3-4 दिन के बाद की ही टिकट देख ले। ठीक है मम्मी। मम्मी 4-5 दिन के बाद की टिकट मिल गई। ठीक है बेटा, फिर प्रियंका से बात करके इनको बुक करवा ले। मम्मी जी, कहाँ की टिकट देख रहे हो? आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? क्यों बेटा, तूने अपनी भतीजी की शादी में मायके नहीं जाना क्या? बस उसी के लिए ना हम दोनों ट्रेन की टिकट देख रहे हैं। मम्मी जी, जाना तो है, पर शादी में तो अभी भी 15 दिन बचे हैं ना, तो अभी से पहले ट्रेन की टिकट क्यों देखनी? तो क्या हुआ बेटा, तुमने 10-15 दिन पहले जाके अपनी भाभी की हेल्प नहीं करनी? पहले की बात और हुआ करती थी बेटा। अगर तुम्हारे बड़े भैया इस दुनिया में जिंदा होते तो मैं तुम्हें मायके में इतनी जल्दी कभी ना भेजती। लेकिन इस बार की बात अलग है बेटा, क्योंकि तुम्हारे भाई इस दुनिया में नहीं है। हाँ मम्मी जी, बात तो आप ठीक कह रहे हो, पर मम्मी जी आपको तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप सारे घर का काम कैसे संभालोगे? बेटा सब हो जाएगा, तू टेंशन ना ले। हाँ मैं मानती हूँ मम्मी जी, घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब काम करने को तो काम वाली आती है, लेकिन मम्मी जी खाना पीना और सब वो कैसे होगा? प्रियंका तू ना ज़्यादा चिंता मत कर, सारे इंतजाम हो जाएंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस से छुट्टी लेकर ना घर पर रहने की कोशिश करूँगा, और कभी कभार वर्क फ्रॉम होम ले लिया करूँगा। और रही खाने पीने की बात, तो मेरी ना चाची जी से बात हो गई है, तो उन्होंने मुझे बोला है कभी कभार ना हमारा खाना वो बना दिया करेंगी, बाकी थोड़ा बहुत तो मम्मी संभाल ही लेंगी। अब तुम ना बेचिंत होकर मायके जाओ। मम्मी जी मैं अपने मायके चली जाऊँ 1 हफ्ते के लिए? बेटा तुझे पता तो है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, काम मेरे से होता नहीं। तू ऐसे कर, आज चली जा और कल आ जा। फिर मम्मी जी 1 दिन के लिए भी क्या जाऊँ? तो ऐसा करती हूँ, रहने ही देती हूँ। वो तो देख ले बेटा, तेरी मर्जी। हेलो, नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताओ। प्रियंका, अब तुझे पता तो है सब कुछ। तेरे भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई है। गुड़िया की शादी भी करनी है, तो कैसे होगा सब कुछ? भाभी आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ना गुड़िया की शादी में 10-15 दिन पहले आ जाऊंगी, अगर मेरी सास मानेगी तो। ठीक है दीदी, आप कोशिश करना, आपके आने से ना हमारा भी हौसला बढ़ जाएगा। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं ना अपनी सास से बात कर लेती हूँ, फिर 1-2 दिन में आ जाऊँगी। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरे और मेरी भाभी के बारे में इतना सब कुछ सोचा। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, आखिरकार मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत दूसरी औरत की भावना को तो समझ सकती है ना। पहले तो मैं तुम्हें बेटा इसलिए ज़्यादा दिन मायके नहीं भेजती थी, क्योंकि मैं भी घुटनों से लाचार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटा मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करती। और खुशी खुशी बेटा अब आप अपने मायके जाओ और अपनी भाभी की हेल्प करो। और एक बात और बेटा, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना प्रवीण से ले, क्योंकि तुम्हारे भैया के जाने के बाद तुम्हारी भाभी को भी पैसों की ज़रूरत होगी। वो भले ही अपने मुँह से कुछ ना बोलें, लेकिन तुम खर्चा करने से पीछे मत हटना। मम्मी जी मुझे ना सच में आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपको सास के रूप में पाके। ठीक है बेटा, अब तू मेरी ज़्यादा तारीफ मत कर। तेरी 4 दिन के बाद की टिकट कंफर्म हो गई है और अपना जाने की तैयारी कर। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू।